ओम शांति। सदा एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार, ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। एक नंबर, ब्रह्मा बाबा सदा एकांत में ज्ञान मनन व एक बाप की याद में मग्न रहने के कारण रूहानियत की स्थिति में संपन्न रहे, जिस कारण सदा रूहानियत की आकर्षण रही। बाबा के सामने जाते ही अनुभव होता था कि बाबा एक के अंत में खोए हुए हैं। फिर भी बच्चों को सर्व संबंधों से मिलने का अनुभव भी कराते रहे। ऐसे ही हमें भी प्रतिदिन एकांत में रमन अवश्य करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा सबके बीच में रहते हुए भी एकांत में रहते थे, ऐसे हमें भी, लेकिन साथ साथ मिलनसार भी बाबा जैसा बनना है। 2 नंबर, जितना बाहर मुक्ता में आना सहज है, उतना ही अंतर्मुखी व एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है। इसके लिए लौकिक प्रवृत्ति तथा अलौकिक सेवा के निवृत्ति में रहते भी, मतलब लौकिक परिवार और अलौकिक सेवा में रहते भी बीच बीच में एकांत अर्थात एक के अंत में जाकर एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है। एकांतवासी अर्थात एक बाप के किसी भी शक्तिशाली गुण, मतलब एकांतवासी का मतलब है कि एक बाबा का कोई भी शक्तिशाली गुण व कर्तव्य के अंत में मगन रहना, अथवा एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। तीन नंबर पॉइंट, जैसे साकार ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बनते जाते। 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश भी करते और अंतर्मुखी व एकांतवासी स्थिति का अनुभव भी करा देते। इसको ही कहा जाता एकांत प्रिय और मिलनसार। ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। विस्तार को सार में समेटने का अभ्यास करो। 4, जैसे और नियम आवश्यक समझकर पालन करते हो, ऐसे स्व उन्नति और सेवा की सफलता के लिए बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग और नियम को आवश्यक समझते, ऐसे अपनी उन्नति और सेवा की सफलता के लिए सेवा केंद्र के वातावरण के लिए एकांत प्रिय बनने का लक्ष्य रख अपने दिल की लगन से बीच बीच में एकांतवासी बनने का समय निकालो।
एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित कर एकांतवासी बन जाओ। 5, एकांत में रमणीकता गायब ना हो। बाबा कह रहे हैं कि एकांत में हमारी रमणीकता गायब ना हो, दोनों समान और साथ साथ रहे। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव को ज्ञान से मिलाकर चलने वाले। मिलनसार का अर्थ बाबा कह रहे कि सबका संस्कार और स्वभाव को हमें मिलाकर चलना है। एकांत प्रिय बनना माना ये नहीं कि मिलने से दूर रहना। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती। एक गुण तूफान मिशल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा नहीं। इसलिए दोनों का बैलेंस, मतलब एकांत प्रिय और मिलनसार दोनों को बाबा कह रहे बैलेंस रखकर चलना है। दूर देश 6 नंबर पॉइंट है। दूर देश बा अपने स्वीट होम में जाने के लिए, हमारा जो असली घर स्वीट होम में, वहां हमें जाने के लिए विस्तार को बिंदी में समाकर एकांत प्रिय बनने का अभ्यास करो। बोल रहे विस्तार को बिंदी में समाकर हमें एकांत प्रिय बनना है। इसके लिए समाने की और समेटने की आवश्यकता आवश्यक है। तो हमें क्या करना है? समाने की और समेटने की शक्ति को अपने जीवन में धारण करना है। डबल लाइट के ओरन आसन पर स्थित हो, एकांत में चले जाओ। मिलनसार बन सेवा के साधन भी अपनाओ। बाबा क्या कर रहे हैं? मिलनसार बन के हमें सेवा के साधन भी अपनाना है। नए नए फ्रेंड्स भी बनाओ, लेकिन किन्हीं किनारों में रस्सी बांध कर नहीं रखो। मतलब मिलनसार भी बनो, सेवा के साधन में अप्लाई करो, लेकिन कहीं हमारी रस्सी बंधी हुई ना हो। 7, एकांत प्रिय बन मन और बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र करना ही सच्ची तपस्या है। बाबा कह रहे एकांत प्रिय बन अपने मन और बुद्धि को हमें दृढ़ता से एकाग्र करना, यही सच्ची तपस्या है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। इस समाप्ति से ही संपूर्णता आएगी। जब ये समाप्ति होगी तब हमें अंदर संपूर्णता आएगी। एकांत प्रिय बन तपस्या की योग अग्नि में अपनी कमजोरियों को भस्म करो। इसके लिए क्या करना है? एकांत प्रिय बनकर तपस्या के द्वारा अपनी अपनी कमजोरियों को हमें खत्म करना है। 8 नंबर, एकांत प्रिय बन अपनी स्थिति एक रस और एकाग्र बनाओ। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो। बाबा कह रहे हमारी बुद्धि चारों तरफ से टूटी हुई हो। एकांत प्रिय बनने के लिए सर्व बंधनों संबंधों की सर्व रचनाएं एक से लो। बाबा क्या कह रहे हैं कि एकांत प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक से बाबा से ही सर्व संबंधों की रचना लेंगे, तभी हम एकांत प्रिय बन सकते। एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला ही एक रस व एकाग्र हो सकता है। ऐसी स्थिति जिसकी होगी वही एक रस और एकाग्र होगा। एकाग्र होना अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक की लगन में मगन हो जाना। 9, चारों ओर हंगामा होते भी आप
एक के अंत में खोए रहो। मतलब हमें ऐसा प्रैक्टिस करना है कि चारों तरफ हंगामा हो रहा है लेकिन हम एक के अंत में खोए रहे, अर्थात एक का अनुभव करो। इसके लिए स्व अभ्यास व स्व साधना करो। चलते फिरते जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। इसलिए बोल रहे चलते फिरते हमें जो भी समय मिले अभ्यास में सफल करना है। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो। चारों ओर हलचल हो लेकिन आप एक के अंत में खो जाओ। बाबा क्या बोल रहे? चारों तरफ हलचल हो लेकिन हम एक बाबा के प्यार में अंत में इतना खो जाए, अर्थात एकांतवासी बन जाए, तभी हम महान पुरुषार्थी बनेंगे। 10. एकांतवासी बनने से एकाग्रता का अभ्यास होता है। बहुत समय के एकाग्रता के अभ्यास से दो मुख्य शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। हमारी बहुत समय की अभ्यास अगर एकाग्रता की होगी तो हमारे अंदर दो शक्तियां प्राप्त होगी। एक है परखने की, दूसरी है निर्णय करने की। ये विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को समाप्त करने का सहज साधन है। ये दो शक्तियों से हमारा व्यवहार और परमार्थ का जो भी समस्या होगा उसको हम समाप्त सहज रूप से कर पाएंगे। 11. अपने संकल्पों की शक्ति को श्रेष्ठ व स्वच्छ बनाने के लिए एकांत प्रिय बनो। बाबा कह रहे अपने संकल्पों की शक्ति को हमें श्रेष्ठ व स्वच्छ बनाने के लिए हमें एकांत प्रिय बनना है। जितना एकांत प्रिय बनेंगे उतना संकल्प शक्ति शुद्ध और श्रेष्ठ बनेगी और शुद्ध संकल्प की शक्ति द्वारा हर कार्य सहज ही सफल होने का अनुभव करेंगे। जब शुद्ध संकल्प करेंगे तो उससे हमें सहज ही सब कार्यों में सफलता अनुभव होगी। एकांत प्रिय बनना माना किनारा करना नहीं, मतलब एकांत प्रिय मतलब सबसे किनारा कर लेना वो नहीं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि एक के याद में रहना और अपने आत्मिक स्वरूप द्वारा साइलेंस की शक्ति का विकास करना। हमें अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा साइलेंस शक्ति का विकास करना। 12 नंबर, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। ब्रह्मा बाबा एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, जिस कारण स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वित्ती और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति बाबा ने कराया। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा जैसे हमें अपने शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ वाइब्रेशन वित्ती बोल द्वारा सभी आत्माओं को सुख शांति का अनुभव कराना है। ऐसे फॉलो फादर करना है। 13 नंबर, बाहरी मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए एकांत प्रिय बनने का लक्ष्य रखो। बाबा क्या कह रहे हैं? बाहर मुक्ता के जो वायुमंडल है उसे समाप्त करने के लिए हमें एकांत प्रिय बनने का लक्ष्य रखना है। जितना एकांत प्रिय बन अंतर्मुखी रहेंगे उतना बाहर मुक्ता के खाते समाप्त होते जाएंगे। सर्व संबंधों से मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव हम सब कर सकेंगे। 14, एकांत प्रिय बनना अर्थात अंडरग्राउंड व अंतर्मुखी बनना।
जितना एकांत प्रिय बनेंगे उतना मनन शक्ति हमारी बढ़ेगी, माया के विघ्नों से सेफ्टी भी रहेगी, दूषित वायुमंडल से भी हमारा बचाव रहेगा। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे एकांत प्रिय बनने का प्रोग्राम बनाओ। अमृत वेले विशेष एकांत में अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। बाबा इसलिए बोल रहे कि अमृत वेले खास करके ये प्रैक्टिस हम सबको करनी है। 15 एकांतवासी बन एक सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होना चाहे उसमें स्थित हो जाए, इसका अभ्यास करो। क्या करें, एकांतवासी बन के हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि एक सेकंड में हम जिस स्थिति में स्थित होना चाहे हो जाए। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं को व औरों को बहुत लाभ दे सकती है। 16 नंबर, जैसे ब्रह्मा बाप ने एकांत प्रिय बन एकाग्रता के अभ्यास द्वारा, जैसे ब्रह्मा बाबा एकांत प्रिय बन एकाग्रता के अभ्यास द्वारा साइलेंस की शक्ति प्राप्त कर अनेक तड़पती हुई आत्माओं को जिए दान दिया। बाबा ने बहुत तड़पती हुई आत्माओं को जीवन दान दिया। लाइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व को लाइट माइट दे। साक्षात्कार मूर्त बन अनेक भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति कराई। बाबा ने बहुतों को साक्षात्कार कराया और भटकती हुई आत्माओं को उनका ठिकाना दिखाया। ऐसे हम सबको ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करना है, एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।